नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति के विषय में अध्ययन कर रहे थे। संख्या पद्धति में देखिए छोटे छोटे करके बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे बहुत सारा आता है, आपको नंबर कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया गया, या इतना प्रतिशत है उसका इतना कम है, ज़्यादा है। तो वो सब जैसे जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ रहता है, हम कवर करते जाएंगे। जो नंबर सिस्टम का मेन चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। आज कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। इस क्लासेस में या इस वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर से वो टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे जिससे आपका एग्जाम फंसे ना और आप अच्छे से कर जाएं। ठीक, फिर जैसे जैसे जरूरत समझ में आएगी बीच बीच में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस वीडियो में अभी एक वीडियो मतलब इस टॉपिक पे एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है, हम आज डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हमारा सवाल था कि 620 को क्रमशः 8, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफलों का योग आपको बताना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप पहले 8 से भाग करिए, फिर 5 से भाग करिए, फिर 6 से भाग करिए, फिर जितना शेषफल आएगा उसको जोड़ दीजिए। दूसरा जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था वो ये बताया था। ये क्या था समझते हैं। देखिए, एक बार इसको और समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, सवाल है 620 को हमें भाग करना है किससे? 8 से, 5 से, 6 से। पहले हम 8 से भाग करते हैं। 62 में पहाड़ा पढ़िए, 8 28 64 यानी कि 7 बार जाएगा। 8 सते 56, 56 हो गया। 56 के बाद में 62 आई और 56, कितना बचेगा? 62 और 56, तो कितना बचेगा भैया? आप माइनस करेंगे, 6 बचेगा। 6 जीरो यानी कि 60 हो गया। 60 तो फिर 8 सते 56, 60 में से 56 घटाएंगे, कितना शेषफल बचेगा? 4 हो गया। आपके लिए इजी हो गया। अब इस 77 में 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 2 बचेगा 27, 5 बचे 25, कितना शेषफल बचा? 2। अब ये 25 आ गया। 25 को भाग कर दिए 6 से। 6 से आप भाग करेंगे 25 को तो आप देखेंगे, देखिए 6 चौके 24, शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, एक सेकंड, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई। 27 हो गया तो 5 बचे 25, 2 बचा और 5 बचे 5, अच्छा सॉरी, यहाँ 1 आएगा। देखिए गलती हुई, देखिए 5 एकम 5 आएगा ना, 5 एकम 5 बचेगा। ठीक, अब ठीक है। अब देखिए ये 6 हो गया, 6 से भाग करना है। 6 दूना 12, 2 बार ले गए, 12 खत्म हो गया, शेषफल कितना बचा? 3। अब देखिए आपसे पूछा था कि 620 को भाग करना है 8 से, 5 से, 6 से, लगातार नहीं, क्रमशः भाग करना है। मतलब पहले 8 से, फिर 5 से, फिर 6 से, शेषफल कितना बचेगा? तो मैंने जो एक पहला तरीका बताया आप अलग अलग कर लीजिए, या दूसरा तरीका आप ऐसे कर लीजिए। शेषफल कितना बचा? 4, 2 और 3। हमसे बोला था योग बताना है, जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 3 9। क्लियर हो गया, कहानी खत्म। लेकिन जो बताना हमको है इस सवाल में, अब ऐसे सवाल पूछता है। देखिए सेम सवाल रहेगा, आपसे कहेगा पूर्ण शेषफल बताइए, पूर्ण शेषफल बताइए। अब समझिएगा, शेषफलों का योग और पूर्ण शेषफल में अंतर होता है। अब ये जो पूर्ण शेषफल बोल रहा है तो आपको जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है हम समझाते हैं। देखिए, पूर्ण शेषफल जब बोलेगा तो आप ऐसे लिखिए, पूर्ण शेषफल बराबर, सभी शेषफल को पहले लिख दीजिए, 4 + 2 + 3। ऐसे लिख दिया आपने, 4 + 2 + 3। अब आपको करना क्या है? पूर्ण शेषफल के लिए ध्यान से समझिएगा, पहले वाले टर्म में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले टर्म में 2। अच्छा, ये 2 कब आया था? आप खुद दिमाग लगाइए। ये 2 जो हमें मिला था, कब मिला था? यहां से, यानी कि इसको भाग करने पे मिला था। किससे? और ये कब आया था? इससे भाग करने पे, यानी कि जब हमने इसको भाग किया तब ये 2 आया था, और ये इसके कारण ये आया था, इसके कारण ये, इसके कारण ये, यानी कि 8 का गुणा हमें इसमें करना है। ठीक है, अब बात आती है 3 कैसे आया होगा? इसके कारण और इसके कारण।
तो 3 का गुणा हम करेंगे 5 और 8 में। ध्यान से समझिएगा, पहले हम शेषफल को सिंपल लिख देंगे, पहले वाले में कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में इसके पहले वाले से गुणा और इस वाले में इन दोनों से गुणा, 5 और 8 से। अब मान लीजिए एक और आता नीचे तो फिर तीनों से गुणा। समझ आई बात आपको? पहले शेषफल में किसी से गुणा नहीं, दूसरे शेषफल में इससे गुणा, तीसरे वाले में इन दोनों से, चौथे वाले में इन तीनों से, ऐसे क्रमशः हमारा बढ़ता जाएगा। तो अब आप इसको हल कर देंगे, आपका शेषफल आ जाएगा। देखिए 4 हो गया, 8 दूना 16, 3 पचे 15, 15 अट्ठे 120, आप जोड़ दीजिए 20 और 140। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 140। समझ आई आपको बात? नहीं समझ में आई? चलिए एक बार हम आपको और रिवाइज करा देते हैं। देखिए जब हमने 620 को भाग किया, किससे भाग किया? पहले 8 से, तो आया 77। शेषफल कितना आया? मैंने आपको बताया 4। इसको हमने 5 से भाग किया तो 5 एकम 5, 15 आया। शेषफल कितना आया आपका? शेषफल आया 2। इसको हमने 6 से भाग किया, 2 आया। शेषफल कितना आया? शेषफल आया 3। हमें पूर्ण शेषफल निकालना है। कैसे निकलेगा? 4, इसमें कुछ नहीं करना है, इस शेषफल में कुछ नहीं करना है, प्लस 2, इस शेषफल में पहले वाले से गुणा, प्लस 3, इस शेषफल में इन दोनों से गुणा। अब मान लीजिए अगर 6 भी होता, अब देखिए तीसरा शेषफल हो गया ना, 1 शेषफल 2 शेषफल 3। मान लीजिए यहाँ 9 आया होता, मान लीजिए, तो हम लिखते 9 गुणे इन तीनों से गुणा, 9 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 6, लेकिन 9 तो है नहीं, तो हमें इतना हल कर देना है। 4 प्लस 16 प्लस 120 बराबर 140। क्लियर हुआ आपको? ये सवाल पूछता है, ठीक है, खूब पूछता है आपके कि इसको क्रमशः विभाजित करने पे इतना शेषफल आया तो क्या योग होगा, पूर्ण हो क्या होगा। एक सवाल और आप समझ लीजिए। देखिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सवाल हमने रखे हैं ताकि आपको आसान हो। देखिए एक सवाल है, हमने नोट किया है, देखिए लिखा है सवाल में, इसी सवाल समझिए। सवाल आपका है 3 4 3 5 3 4 3 5 6 7 8 6 7 8। इस बड़ी संख्या को भाग करना है, किससे किससे भाग करना है भैया? आपको भाग करना है 5 3 और 7 से। देखिए 5 3 और 7 से कह रहा है कि इस संख्या को, अच्छा रुकिए थोड़ा अलग से लिख दें। देखिए 3 4 3 5 6 7 8 को क्रमशः, अब ठीक है, 3 4 3 5 6 7 8, ठीक है। इस संख्या को क्रमशः 5 3 7 से विभाजित करने पर पूर्ण शेषफल बताइए। अगर शेषफल का योग कहता तो निकाल कर जोड़ देते, लेकिन पूर्ण शेषफल कह रहा है। चलिए देखते हैं। 3 4 3 5 6 7 8 को भाग करना है, कर दीजिए। पहले 5 से, 34 है तो 5 छक्के 30, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 5 अठे 40, 3 बचेगा 35, 5 सते 35 खत्म हो गया। 6 आ गया, 6 में से 5 एकम 5, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 2 बचेगा 28, 5 बचे 25, 28 में से 25 यानी कि 3 शेषफल, 3 शेषफल ना भाई। ऐसे आप इसको भाग कर दीजिए। देखिए जो शेष बच रहा है अगले वाले में एडजस्ट करते जाइए, और जैसे जैसे आपका काम होता है कर लीजिएगा, ठीक है भैया। 34 था, 5 छक्के 30, 4 बचेगा, ये हो जाए 43, 43 में 5 अठे 40, 3 बचा 35, 5 सते 35 पूरा कट गया। 6 है तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 17 हो गया, 5 तियां 15, अब ये 18 बचा, सॉरी 28 बचा, 28 में से 5 बचे 25, 3 हो गया, ठीक है। अब किससे विभाजित करना है? 3 से, करिए 3 से। 3 दूना 6 कट गया, 8 आया, 3 दूना 6, 2 बचेगा 27, 3 9 27, खत्म कहानी हो गई। 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए। अब कितना हो गया? 13, 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितना शेषफल आया? 0, ठीक है। चलिए 7 से भाग करिए। 7 तियां 21, 1 बचा 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में 19 में से 14 गया 5, 50, 7 सत्ते 49, 1 बचा
14, 7 दूना 14, भाग जाएगा नहीं। अब कितना बचा शेषफल? 5। तो अब आप देखिए शेषफल आपके पास कितना बचा? 305, 305, 305। हमने क्या कहा था? पूर्ण शेषफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जरा आप दिमाग को रिवाइंड करिए। क्या करना पड़ेगा पूर्ण शेषफल के लिए? पहले वाले को इज्जत के साथ लिख दीजिए, दूसरे वाले को लिखिए इसके पहले वाले से गुणा, फिर प्लस, तीसरे वाले को लिखिए और उन दोनों से गुणा, इन दोनों से गुणा, इन दोनों से गुणा। देखिए 3 + 0 + 5 × 5 = 25 दिया 75, आपका उत्तर आ गया 78 और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, जिसको जिसको प्रैक्टिस करनी है आज से ही हमारे दिमाग में आया है, किसी ने बताया हमको कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, बहुत दिमागदार व्यक्ति ने बताया कि जो टेलीग्राम चैनल है हम उस पर आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप वहां से लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हर क्लास से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको हम डाल देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यही है, आप सर्च कीजिएगा न्यू एसएससी प्रिपरेशन, आपको मिल जाएगा। लोगो आपका लगा हुआ है येलो कलर का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के क्लास में बड़े अच्छे सवाल हमको समझाएंगे और बहुत आपको मजा आएगा करके, ताकि आप सवालों को समझें और अच्छे से करके आगे बढ़ें। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ विशेष श्रृंखलाओं पे है। विशेष श्रृंखला मतलब क्या, हम समझाते हैं। देखिए ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं अक्सर हम लोग क्या मतलब ऐसा लगता है ये इतना कठिन सवाल हमसे कैसे होगा, हम छोड़ देते हैं। कैसे, समझिएगा। सवाल है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस ... 1/24 × 25। इस सवाल को हमें करना है। ठीक है, इस सवाल को हमें करना है। अब ये सवाल कैसे होगा, देख रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अरे यार इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर इसका गुणा, यहां तक करें तो बहुत टाइम लगेगा। एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल। सबसे पहले आप ये देखिएगा 2-2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें अंतर कितने का है? अंतर कितने का है भैया? 1 कितने का अंतर है? आप कहेंगे 6 में से 5 गया, 1 का हो गया, बटे पहला वाला और अंतिम वाला, पहला वाला और अंतिम वाला, बस कहानी खत्म। माइनस लगाना है, पहला वाला और अंतिम वाला, पहला वाला अंतिम वाला, पहला वाला अंतिम वाला। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 25 है। 5 × 5 = 25, 5 × 4/25। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको और एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। सोचिए ये इतना भयंकर लग रहा था, 2 सेकंड में हल हो गया है। क्या हमको करना है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि सीरीज में यहाँ 3-3 टर्म आ गया, मान लीजिए गुणे 7 होता है यहीं पे, तो अलग नियम लगेगा, हम बताएंगे अभी। खासकर 2 और 3 आता ही है। पहले देखना है 2 है, अंतर कितने का है? अंतर 1 का है। मान लीजिए यहाँ रहता 3 और 5, तो अंतर होता 2 का, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, कहानी खत्म। समझ आई बात आपको? क्या करना है? अंतर देखना है, 1/अंतर बट पहला वाला लास्ट वाला, कहानी खत्म। चलिए एक सवाल हमको समझा देते हैं। देखिए सवाल है ये, समझिएगा। चलिए सवाल मान लीजिए 23 नहीं, 27, 29 और 31। ठीक है, नहीं इस सीरीज में नहीं आएगा। 3, 3 5 5 7 9, मतलब 3 का टेबल है ना। चलिए मान लीजिए 33 और 35। ठीक है, ये हमको करना है। अब हम कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले क्या बताया, आपको डिफरेंस देखना है। देखिए 2-2 का है, 2 का हर जगह 2-2 का डिफरेंस है, तो 1/2, पहला वाला माइनस लास्ट वाला। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका देखिए
35 का एलसीएम लेंगे आप तो 3 बचे 15, 3 का 9, 1 10, 105 आएगा। 105 यानी कि 35 माइनस 1, 1/2, 34, 105, 2 से डिवाइड कर दीजिए 17 डिवाइड बाई 105 आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आप कर सकते हैं। आपको करना क्या था, केवल एक का माइनस देखना था, उसके बाद चेप देना था, आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2-2 की सीरीज आएगी तो आप आराम से इस सवाल को ऐसे सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो गड़बड़ी मत कीजिएगा। देखिए चलिए एक सवाल आपके पास है, हम दे रहे हैं आपको 1/11 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 13 प्लस 13 गुणे 14 प्लस डॉट 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 1/24 गुणे 25। ठीक है, चलिए छोड़िए, 24 गुणे 25 नहीं होगा, आप कहेंगे हमेशा आप यही करते हैं। चलिए 32 गुणे 33 कर देते हैं। ठीक है, 32 गुणे 33। क्या करना है भाई, हाँ 1 बटे अंतर कितने का है, 1 का। पहला वाला अंतिम वाला, पहला अंतिम, खत्म सवाल। सॉरी 13 नहीं 33 है, सवाल खत्म। 1 गुणे इसका लसा लेंगे तो 33 ही आएगा। 11 3 33, 3 1 कम 3 माइनस 1, 2/33, आंसर खत्म, सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में, जब भी पूछेगा आप एकदम क्लियर रहिएगा। आपको धमाकेदार ट्रिक है, धड़ाक से कर देना है। दो सोचिए आप, आपको गुणा भाग नहीं करना है, बस थोड़ा खट से करना है, भिन्न कर देना, खत्म कहानी, सॉल्व हो गया। इजी है। सोचिए इतना टफ सवाल जो लगता है कि बहुत टफ है, जैसे अगर हम नहीं पढ़े हैं कभी या नहीं देखे हैं तो हमको लगता है कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, और आपने सीख लिया तो 2 सेकंड में खत्म कहानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपको 3 सीरीज वाला बता देते हैं, ये इसको जरा ध्यान देखिएगा। 2 सीरीज और 3 सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिएगा। सवाल है हमारा 1/1 गुणे 4 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 7 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 10 गुणे 13 प्लस, ऐसे सीरीज आगे बढ़ेगा 10 13 16 डॉट 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 प्लस 1 बटा कहाँ तक है भाई, ये 13 16 19 तक, इसको निकालना है हमको, 13 16 19 तक। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैटर फंस गया हमारे लिए। वहां अगर मान लीजिए 2 रहा होता 2, तो हम फटाक से करते 7 माइनस 4 और इसका 4 ले लेते, इसका 19 लेते, काम हो जाता। लेकिन ये तो 3 ठो है, अब क्या करेंगे, मैटर फंस गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करना वही है। आप एक काम करिए, आप तीसरे और पहले से, बीच वाले को लात मारिए, तीसरे और पहले से मतलब रखिए। किससे, तीसरे और पहले से। तो पहला वाला कहेगा हमको, तीसरे और पहले से अपने मतलब रख लिया। दूसरा वाला कहेगा हम बेवकूफ है क्या, यहाँ पे हमको क्यों लेके आए हो, कभी बेटा नाराज क्यों होते हो, यहाँ आ जाओ ना। लो दूसरा वाला यहाँ आ गया, तो ये कह रहा है मेरा जोड़ीदार कहाँ है, कहें तुम्हारा जोड़ीदार ये है, इसका दूसरा वाला। लो अब खुश हो, कहा हाँ हाँ सही है, तुम दोनों लोग इधर किनारे किनारे से, हम दोनों लोग बीच बीच से हो गए। अर्थात 3 वाले टर्म में आपको यहाँ पे क्या करना है, तीसरे और पहले का अंतर लेना है और फिर दूसरे को लेके यहाँ कर देना है, बस खत्म, सवाल सॉल्व हो गया आपका। इसको आप हल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1/6, इसका लसागु लीजिए 16, 4 चौके 16 और 1 हो जाएगा 1/6 गुणे 4 में से गया 3, 3/16, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 16 दूना 32। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/32। सिंपल। बताइए क्या दिक्कत है आपको इस सवाल में, आपको कहां प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके लिए और दे देते हैं, हम समझते हैं। देखिए सवाल हमारा है 1/5 7 9 प्लस 7 9 11 प्लस 9 11 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिएगा 19 21 23। चलिए
इसको करना है। अच्छा 5 7 9, 9 के बाद आएगा 11 13 15 17, ठीक है, सॉरी 17 कर पाएंगे आप। मान लीजिए 17 आएगा, 19, हाँ 19 21 23 भी आएगा, 19 21 23। चलिए इस सवाल को हमें करना है। अब ये पहले अंतर देखिए 2 2 का है, 3 3 वाला टर्म है। क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था पहले ये दोनों लोग जोड़ा बनाते हैं, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5। अब ये दोनों तो होगा, ये भड़क जाएगा, हम कहाँ जाएं, कहें भैया तुम अपने जोड़ीदार के पास जाओ ना। चलो 1/7 माइनस 1/21 कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 21, 7 3 21, 3 और माइनस 1 2 हो जाएगा, 1/4 2/21, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 21 दूना 42। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/42। ठीक है, तो देखिए ये कुछ विशेष श्रृंखलाएं थी, 2 टाइप की, आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, तो है कुछ नहीं, अगर आपने सीखा है तो आप धड़ाक से इसको चेप देंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व करके निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए नंबर सिस्टम टॉपिक हम आपको बार बार कर रहे हैं, इसमें आपका एपी है, इसमें आपका जीपी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। चूंकि 4-5 वीडियो हो चुकी है, तो हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स जिनको बिल्कुल नहीं आता थोड़ा बहुत आ जाए और हर एग्जाम में वो कवर करके निकल जाए। जैसे जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं कवर करके निकल जाए, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे, ये बड़ी लेवल का भी है, हर एग्जाम करके निकल जाएंगे। लेकिन बहुत जो हाई लेवल के एग्जाम जैसे सीजीएल वगैरह के एग्जाम होते हैं, उनमें ये सब क्वेश्चन देखने को 2-4 ही मिलेंगे, बाकी हाई लेवल के होते हैं। तो पहले आपकी बेस मजबूत हो जाए, फिर जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको भी अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले हम इतना तो जान ले कि हमारा एग्जाम कोई फंसे ना, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, हमारा फंसे ना। ठीक है, उतना हम आपको करा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना, अब ये क्या है समझाते हैं हम। देखिए एक होता है 4 का पहाड़ा, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। इसको हम बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। या मान लीजिए 12 का हो गया, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, इसको हम बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। लेकिन इसी 12 को अगर हम देखें किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से, तो ये होते हैं गुणनखंड। क्या होते हैं, गुणनखंड। जैसे हम खड़े हैं, हमारे जैसा एक लड़का और आ जाए, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, तो ये होता है मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीपल, हमारे जैसे ही कई सारे। लेकिन हमारे शरीर को तोड़ मोड़ के हड्डियां निकाल ली जाए, 206 हड्डियां गिन ली जाए, तो हड्डियां क्या है, हड्डियां हैं गुणनखंड, यानी कि हम किससे किससे बने हैं वो है हमारा गुणनखंड। ऐसे ही कोई संख्या किस किस से कट सकती है उसको कहते हैं गुणनखंड। छोटी संख्याओं में तो आसान है, जैसे हमने कहा 12 का गुणनखंड आप निकालिए, तो आप पड़ाक से निकालेंगे कि 1 2 3 4 5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक को काउंट नहीं करते, क्योंकि ना तो ये गुणक है ना गुणनखंड है, एक स्वयं का ही गुणनखंड है। एकमात्र संख्या 1 है जिसका गुणनखंड केवल 1 होता है। जैसे 2 की बात करें, इसका गुणनखंड 2, 1 और 2 होगा। 3 की बात करें, 1 और 3 होगा। ऐसे ही 5 की बात करें, 7 की बात करें, 9 की बात करें, तो कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर 1 की बात करें तो इसका गुणनखंड केवल 1 होगा, इसलिए 1 को हम नहीं काउंट करते। ठीक है, हम आपको बता रहे थे, जैसे हमने कहा 16, इसका आप गुणनखंड बताइए, तो आप कहेंगे सीखने की क्या जरूरत है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कई ठो है, 4 ठो है, खत्म कहानी। क्या बता रहे हैं आप फालतू। हम कह दें 125, तो आप कहेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 ठो है, खत्म कहानी। क्या पढ़ने की जरूरत है। लेकिन समझिएगा, हमने कहा 72 के गुणनखंड आप बताइए, इसके गुणनखंड 72 के, तो आप क्या करेंगे, 72 को आप डिवाइड करिए 2 से, 36, 18,
9 3 3 सॉरी 1। तो आप कहेंगे इसके गुणनखंड हो गए 2 2 3 3। अगर एक तरह देखा जाए 1 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2। लेकिन समस्या ये आती है कि इसके टोटल गुणनखंड होंगे कितने। अब दिमाग में चल रहा है यार गुणनखंड 72 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अरे बाप रे, कितना हम निकालें। उसका सिंपल तरीका क्या है, आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। कर लिया आपने, 2 कितनी बार आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार। बस अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर ये जो पावर है +1 गुणे +1, 4 गुणे 3, कुल मिला के इसके 12 गुणनखंड होंगे। कितने? 12 गुणनखंड। पावर में आपको एक जोड़ के गुणा कर देना है, जितनी भी पावर आएगी। तो 1 पावर आती है तो x+1, 2 पावर आती है, 3 पावर आती है, जितनी भी पावर आती है सब आपसे जोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आया होता 5 पावर 2, तो हम यहाँ क्या करते 5 गुणे 2 + 1। ठीक है, पावर में 1 जोड़ देते। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है, घात में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। ठीक है, इसके 12 गुणनखंड है, क्या ये सत्य है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। देखिए 72 की बात करें, देखिए ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, ये 12 से कटेगा, 13 14 15 नहीं 16 17 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, 72 से कटेगा। गिनिए 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 3 से कटेगा 11 और एक 1 से कटेगा 12। इसके पूरे के पूरे गुणनखंड मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए 12 से कटेगा। अब आप ऐसे करेंगे जैसे कि हमसे छूट गया 3 और 1, ऐसे हो सकता है आपसे कोई छूट जाए। तो इस गलती से बचने के लिए आप ऐसे करिए, टोटल गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, आइए एक और आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 500 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 इसको काटिए, 2 से ये आ गया 250, 2 से 125, 5 से काटिए 25, 5 से 5, 5 से खत्म। यानी कि 2 2 आया है, 3 5, 2 घाटे 2, 5 घाटे 3। क्या मैंने बताया था आपको, पावर में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। 3 1 4, 2 1 3, 4 3 12। इसके भी कितने गुणनखंड होंगे, 12 ही होंगे। कितने होंगे, 12। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखिएगा आप, 128 के कितने गुणनखंड होंगे। देखिए 2 से काटिए 64, 2 से काटिए 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7। कितने गुणनखंड होंगे, 7 में 1 जोड़ दीजिए। कितने गुणनखंड होंगे, 8। सिंपल। चलिए आगे 720, इसके गुणनखंड निकालें। 2 से काटिए, देखिए 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटिए 180, 2 से काटिए 90, 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 से काटिए 5, 5 से काटिए 1। इस संख्या का गुणनखंड निकालना है। तो अब देखिए 2 कितना आया है, 1 2 3 4 ठो आया है, गुणे 3 कितना आया है, 1 2 ठो आया है, 2 ठो। 5 कितना आया है, 5 1 ठो आया है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी गुणनखंड निकालना होगा आप घात में 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए, घात में 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए। ये आया 5, ये आया 3, ये आया 2, 5 दिया 15 गुना 30, यानी कि इसके पूरे कितने गुणनखंड होंगे, 30। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। हम लगभग नंबर सिस्टम कवर कर लिए हैं। मैं ये नहीं कर रहा पूरा हो गया है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वहां पे हर चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बगैर और चीजें पढ़े आप नंबर सिस्टम को नहीं समझ सकते। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है।
शॉर्ट टर्म में। इसके बाद हम लोग किसी और चीज पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल, और आप ध्यान रखिएगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।